Prime Minister Modi's Five Nations Tour, July 2nd to July 9, 2025. Countries visited Ghana, Trinidad and Tobago, Argentina, Brazil, Namibia. थीम क्या है? डीपनिंग टाइज विद ग्लोबल साउथ। अब यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है वो घाना को है, और हम लोग ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं कि घाना ऐसी जगह पर है जहाँ पर कभी ये जो स्लेव ट्रेड की एरियाज हुआ करते थे, ये वो कोस्ट में आता है। अब घाना वर्ल्ड में फेमस है अपनी कोको के लिए। आपने जो कैडबरी की एक चॉकलेट की ऐड आती है उसमें आपने घाना को देखा होगा। और घाना जो कॉफ़ी नहीं, घाना कोको का एक्सपोर्टर है जिससे चॉकलेट बनती है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। ओरिजिनली कोको जो है वो ब्राज़ील से बिलॉन्ग करता है, बट घाना इस टाइम पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उसका कोको का। अब घाना की ख़ासियत ये है कि घाना गोल्ड का भी बड़ा एक्सपोर्टर है, और क्योंकि अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो इस करके इंडिया उसके गोल्ड का बहुत बड़ा बायर है। अफ्रीका के साथ फीचर ये है अमेरिका की, अफ्रीका की खासियत ये है कि जिसको वर्ल्ड में अभी बहुत पैसा कमाना है, जिसको कुछ सालों में करोड़पति बन जाना है, तो उसको अफ्रीका के साथ बिज़नेस करना चाहिए। 2 कंडीशन, अफ्रीका की इकोनॉमिक कंडीशन फिलहाल बहुत अच्छी नहीं है, कुछ कंट्रीज़ की, पर पॉइंट इज़ कि वो कंटीन्यूअसली इम्प्रूव हो रही है। तो इस टाइम पे अफ्रीका 1990 का इंडिया है, तो जो भी वहाँ पे पहुँचेगा तो पैसे कमाएगा। दूसरा, अफ्रीका की जो खुद की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो इस तरह की है कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, और इसकी वजह से अफ्रीका में कभी स्टेबिलिटी नहीं आती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादातर कंट्री में पॉलिटिकली डिस्टेबल्ड है। और ऐसी कंडीशन में इंडिया अगर घाना के साथ रिलेशन बना रहा है, और उसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंडिया की फेवर में रहेंगी, क्योंकि वेस्ट कोस्ट के ऊपर नॉर्मली जितनी वेस्ट कोस्ट की कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट की, उन कंट्रीज़ में फ्रेंच बोली जाती है ज़्यादातर में। ईस्ट कोस्ट की कंट्रीज़ के अंदर इंग्लिश बोलते हैं। तो जो वेस्ट कोस्ट की कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ क्योंकि वल्नरेबल हैं, ऐसी कंडीशन में चाइना हमारे कई साल पहले हमसे चाइना वहाँ पे पहुँच गया था, और चाइना की अपनी एक कमांड है इन सब कंट्रीज़ में, और ख़ास तौर के ऊपर इनके मिनरल्स में, चाइना इनके मिनरल्स को खूब एक्सप्लॉइट कर रहा है। और इंडिया भी यही चाहता है कि अगर हो सके तो वहाँ पर मिनरल्स को यूज़ किया जा सके। वहाँ पर बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स या मिनरल्स हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं, क्योंकि वो ओल्डेस्ट लैंड मास है, तो मिनरल्स तो पक्का होंगे वहाँ पे। पर ये कि उनको एक्सप्लोर करने के लिए आपको पॉलिटिकल रिलेशंस और बाकी सब रिलेशंस आपको मेंटेन करने ज़रूरी हैं, इस करके इन कंट्रीज़ के विज़िट करना ज़रूरी होगा। अभी इंडिया उन कंट्रीज़ को टारगेट कर रहा है जो इंडिया के टारगेट पे पहले कभी नहीं थी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो विज़िट है ये उसी का इंडिकेटर है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं घाना में, और घाना के अंदर जो ख़ासियत है वहाँ की, क्योंकि इस कोस्ट के ऊपर है, ये आइवरी कोस्ट, यहीं पर स्लेव कोस्ट और बाकी सब कोस्ट हुआ करते थे। और सो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट इन 30 प्लस ईयर्स, तो 30 साल के अंदर पहले एक प्राइम मिनिस्टर हैं जो यहाँ गए हैं। फोकस एरिया क्या है? वैक्सीन हब प्रपोजल, डिजिटल कॉपरेशन है, ट्रेड इंडिया टू टॉप डेस्टिनेशन ऑफ घानाज गोल्ड एक्सपोर्ट्स, एंड चैलेंज क्या है? स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम चाइना एंड यूरोपियन यूनियन। अब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो हमसे पहले यूरोपियन यूनियन यानी कि फ्रेंच कंपनीज बहुत सारी आज भी यहाँ पे काम करती हैं, और यहाँ पर जो उनके प्रेजेंस जो हैं वो हो सकता है हमारे लिए अभी एक चैलेंजिंग फैक्टर हो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, त्रिनिदाद टोबैगो ये अफ्रीका के अंदर, नॉट अफ्रीका, कैरिबियन सी के अंदर ये रहने वाली बसने वाली एक कंट्री, कैरिबियन सी के अंदर। नीचे वेनेजुएला, कोलंबिया, उसके ऊपर ये सब कंट्रीज, यहीं पर क्यूबा भी है, यहीं पर जमाइका, यहीं पर हैती, यानी कुल मिला के वेस्ट इंडीज का जो एरिया है वहां पर है त्रिनिदाद और टोबैगो। ये छोटा सा इलाका त्रिनिदाद और टोबैगो का वेनेजुएला के एकदम साथ लगता है, और वेनेजुएला वो कंट्री है जो अमेरिका से जिसके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, वेनेजुएला और क्यूबा। और वेनेजुएला पड़ता है हमारा साउथ अमेरिका में, और क्यूबा पड़ता है हमारा कैरिबियन के अंदर यानी वेस्ट इंडीज के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर त्रिनिदाद एंड टोबैगो भी गए हैं। अब इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ का, आइलैंड कंट्री है, छोटी सी है, बट लोकेशन उसकी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर ये है कि यहाँ की जो 40 to 45% पॉपुलेशन है वो इंडियन है, यानी कि इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे रह रहा है। तो पॉपुलेशन इज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, हिस्टोरिक 180 ईयर्स ऑफ इंडियन प्रेजेंस इन कैरिबियन, एंड ट्रेड 341.6 मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो हमारा ट्रेड जो है इन कंट्रीज के साथ लगातार इंक्रीज हो रहा है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्पिल ओवर्स हैं, डिस्पाइट डायस्पोरा प्रेजेंस, बहुत कुछ है, पर आइलैंड कंट्री है, तो चांसेस थोड़े बहुत कम ही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, पर ठीक है, प्रेजेंस तो है। अर्जेंटीना, अब सबको पता है अर्जेंटीना की कंडीशन क्या है। अर्जेंटीना ठंडे मुल्कों में एक आता है, और अर्जेंटीना की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, पर रेयर अर्थ मिनरल्स इसके पास ज़रूर है। और
हम लोगों ने डिस्कस किया है कि बेसिकली यहाँ पर जो जो प्राइमरी इंडस्ट्री है, या फिर ये कहो कि हाँ, प्राइमरी इंडस्ट्री ही बेसिकली यहाँ पर है। और प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर एग्रीकल्चर है, या फिर एनिमल स्टॉक है, या फिर मीट एक्सपोर्ट है, कुल मिला के यही है फिर उसके पास, अर्जेंटीना के पास। की फोकस क्या है? लिथियम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल। हमने थोड़े दिन पहले भी हम लोगों ने सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन डिस्कस किया था। सोयाबीन का ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। तो सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, हमारे यहाँ पर ऑयल की रिक्वायरमेंट जो है, ईडेबल ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा आजकल, फार्मर उगाता नहीं, रिलक्टेंट रहता है। दूसरा, यहाँ पर लिथियम है, खूब सारा लिथियम है यहाँ पे, और चाइल्ड में भी लिथियम है। हम लोगों ने थोड़े दिन पहले चाइल्ड की न्यूज़ डिस्कस की थी, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि चाइल्ड के लिथियम को चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, और बहुत सारा फ्रेश वाटर जो है वो चाइल्ड का वो खत्म कर रहा है वो। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 2024 के अंदर अर्जेंटीना के साथ। रिस्क क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है प्रेसिडेंट जेवियर मिलेई। और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है किसी कंट्री के अंदर, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री की हमेशा शेकन रहती हैं। ब्राजील, दुनिया की सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट, दुनिया की सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट का एरिया, अमेजोन के जंगल। और जो ब्राज़ील का जो अपना क्लाइमेट है वो मॉइस्ट रहता है, बहुत बारिश रहती है, और कोई भी कंट्री अपने क्लाइमेट से नहीं जीत सकती। हम लोग राजस्थान की जो डेजर्ट है, वहाँ का जो रेगिस्तान है, हम उसको जंगल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली ये भी अपने यहाँ होने वाली जो बारिश है उसको रोक नहीं सकते। यहाँ पर अपने डेंस फॉरेस्ट हैं, वो भी इनके लिए एक प्रॉब्लम भी है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। उनको हम डिस्कस करते हैं कि उनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं अमेजोन के जंगल को। तो ब्रिक्स लीडर हैं, समिट एंड स्टेट वाइज। बायलैटरल फोर्स हैं, डीपनिंग ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ब्राजील इंडिया टॉप साउथ अमेरिकन ट्रेडिंग पार्टनर है। चैलेंज क्या है? चाइनाज इन्फ्लुएंस विद ब्रिक्स एंड लैटिन अमेरिका। अब चाइना का इन्फ्लुएंस, पैसे वाली कंट्री है तो इन्फ्लुएंस कर लेती है। नामीबिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर विजिट, थर्ड एवर बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ पर नामीबिया में फर्स्ट विजिट है, और तीसरा प्राइम मिनिस्टर अभी तक वहां पर पहुंचे हैं। मेजर मूव्स क्या है? डिजिटल डिप्लोमेसी, लॉन्च ऑफ यूपीआई। तो हम लोग यहाँ यूपीआई चला रहे हैं, तो नामीबिया के अंदर यूपीआई भी चलेगा। नेक्स्ट, इको डिप्लोमेसी है। चीता ट्रांसलोकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया होगा, चीता के ऑपरेशन चीता, या फिर जो चीता प्रोजेक्ट चीता है, नॉट ऑपरेशन, प्रोजेक्ट चीता है, जिसमें चीता हम लोग बाहर से लेके आए थे नामीबिया से, और ट्रांसलोकेशन है 2022 के अंदर। और ट्रेड सर्ज फ्रॉम $3 मिलियन से 2000 के अंदर हमारा जो नामीबिया के साथ ट्रेड था वो बढ़ के $600 मिलियन का ट्रेड हो गया नामीबिया के साथ। और सेक्टर्स क्या है? माइनिंग, डायमंड एंड सर्विसेज। माइनिंग, डायमंड एंड सर्विसेज। और डायमंड का एस्पेक्ट क्या है कि दुनिया में इंडिया ही ऐसी कंट्री है आजकल डोमिनेटिंग, जो डायमंड की कटिंग करती है, और सारा काम जो है सूरत में, गुजरात के उसके आसपास के इलाकों के अंदर होता है डायमंड कटिंग का काम। तो यहाँ पर डायमंड होते हैं। डायमंड तब तक पत्थर है जब तक उसको ठीक से कटिंग करके उसको फिनिश ना कर दिया जाए। नेक्स्ट, उसके बाद बैरियर क्या है? इंटेंस फॉरेन कंपटीशन इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियाज ग्लोबल साउथ स्ट्रेटजी, अपॉर्चुनिटीज वर्सेस चैलेंजेस। अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथनिंग टाइज इन मिनरल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, वैक्सीन एक्सेस, शोकेसिंग इंडियाज लीडरशिप पोस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अब यहाँ पर एक एस्पेक्ट है, हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि इक्वेटर, दुनिया दो हिस्सों में बटी है, एक इक्वेटर के ऊपर कंट्री और इक्वेटर के नीचे कंट्रीज। हालांकि हम लोग इक्वेटर के ऊपर आते हैं, पर बावजूद इसके ये जो इशू है वो साउथ वर्सेस नॉर्थ का है, और ये मानते हैं कि नॉर्थ कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और ये सब कंट्रीज डेवलपिंग हैं। तो इंडिया अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज के साथ रखता है, इस करके अपने आप को ग्लोबल साउथ में वो कंसिडर करता है। हालांकि हम नॉर्थ जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर आते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज जो है उनको डेवलपिंग कंट्रीज या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं। तो इंडिया अपने आप को उनके साथ लिंक करता है, जैसे हमारे नेताजी होते हैं वो गरीबों के साथ अपने आप को लिंक करते हैं। पंजाब के जो एक सीएम थे वो कहा करते थे, कभी कहते थे मैं टेंट लगाता था, कभी कहते मैं रिक्शा चलाता रहा हूँ, कभी कहते ऑटो चलाता रहा हूँ, और कभी कहते बकरियां पालता रहा हूँ। तो उसी तरह से इंडिया भी अपने आप को उन कंट्रीज के साथ लिंक करता है, जोड़ता है। स्ट्रेंथनिंग टाइज इन मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, वैक्सीन एक्सेस, शोकेसिंग इंडियाज लीडरशिप पोस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। Challenges, execution gap, weak follow through the China's BRI, fragmented institutional support, overuse of soft power, diaspora focus without economic muscle. Conclusion, emergence of Modi Doctrine 3.0, the refined foreign policy, vision marked by global South solidarity, tech-driven diplomacy, focus on institutional reforms, balancing aspirations with deliverables. Coordinations, collaborate to secure key mineral resources, a strategic response to China's control. हम लोगों ने